बच्चों की नशोनुमा के लिए अच्छी ग़िज़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कम उम्री में ही आप अपने बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर ख़ुराक की तरफ राग़िब करें। इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निदा यासिर, एक बहुत ही पॉपुलर मॉर्निंग शो होस्ट और एक बहुत अच्छी माँ। निदा, मुझे ये बताओ कि बचपने में तुमने क्या खाया था जो तुम इतनी प्यारी हो गई हो? मैं आपको क्या बताऊं, मेरी अम्मी इतनी परेशान थी, मैं बहुत नखरीली बच्ची थी। मतलब कि अम्मी कहती थी कि तुम कीड़े चुन चुन के खा रही हो। अगर अम्मी सब्ज़ी या कुछ ऐसी चीज़, हमारे घर में हर चीज़ बनती थी। हमारे घर में एक मेन्यू बनता था कि हफ्ते में ये पकना है, तो माश की दाल हो, गोश्त हो, चिकन हो, वेजिटेबल्स हो। हमारे घर में बहुत बैलेंस डाइट होती थी। ऐसा नहीं होता था कि एक ही चीज़ पक रही है, मुर्गन ग़िज़ाएँ पक रही हैं। और अम्मी कहती थी खाना है तो खाओ, नहीं तो ना खाओ, वरना बाहर से खाना नहीं आएगा। हमारे ज़माने में वो रिवाज भी नहीं था कि जी हमने फ़ोन किया और होम डिलीवरी की और मंगा लिया। ओकेजनली हम डिनर्स करने रेस्टोरेंट्स में जाते थे और फिर कोई इवेंट होता होगा, इवेंट है, कोई ओकेजन है, या महीने में एक दफ़ा ऐसा होता था, और वो भी सबके कंसेंट से कि किधर जाना है खाना खाने। क्योंकि मैं सब्ज़ियाँ नहीं खाती थी, क्योंकि मैं गोश्त नहीं खाती थी, तो अम्मा ने इतना नखरा नहीं उठाया। नखरीली थी मैं, तंग किया मैंने उनको खाने में। फिर अम्मी ने ख़ुद चाइनीज़ बनाना शुरू किया कि सब्ज़ियाँ नहीं खा रही तो उसको चाइनीज़ के थ्रू सब्ज़ियाँ खिलाओ। तो हमारे घर में चाइनीज़ बहुत शौक़ से खाते थे। उस चक्कर में मैं सब्ज़ी खा लेती थी, वरना कोई भी गोश्त और सब्ज़ी पकती थी तो मैं चुन रही होती थी, यूँ चुन चुन के। मुझे याद है कि अम्मी कहती थी कीड़े चुन चुन के खा रही हो, तुम ऐसा लग रहा है खाना है, इसको इस तरह क्यों कर रही हो, रिस्पेक्ट दो। खैर वाइस वर्सा, जैसे जैसे मेरी शादी हुई, बच्चों ने भी उसी तरह तंग किया मुझे जिस तरह मैं अम्मी को करती थी। बदला मुझे मिला। तो शुरू के जो दिन थे उसमें बच्चे इतने नहीं संभालने आए कि उन्हें किस तरह हेल्दी ईटिंग करानी है। लेकिन जो बलाज था, जो मेरा थर्ड बेबी था, उसको मुझे पहले से ही समझ आ गया था कि मुझे उसको किस तरह खाना पिलाना, मतलब खाना खिलाना है। बचपन से ही मैंने उसका पहला खाना एवोकाडो था। जब वीवी की तरफ आते हैं मदर फीड के बाद, सबसे पहले मैंने उसे एवोकाडो खिलाया। Why that fruit? क्योंकि मैं रिसर्च कर रही थी, और रिसर्च के दौरान और मेरे साथ शो पे एक्सपर्ट्स भी आते थे, तो वो बताते थे कि ये एवोकाडो टेस्टलेस होता है। अब अगर आप अपने बच्चों को कोई और राइस या कोई और ग्रेन का चस्का लगा दोगे, शुगर या उनको कोई भी सॉल्टी चीज़ मिल जाएगी, तो वो एवोकाडो नहीं खाएंगे। तो अगर सबसे पहले एवोकाडो खिलाओगे, वो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये तीसरा वाला सबसे इंटेलिजेंट है मेरी बाकी बच्चों में, क्योंकि उसकी डाइट के ऊपर मैंने बहुत फोकस किया। उसका पहला खाना एवोकाडो था। मैं उस तरह जब वो केले की तरह नरम हो जाता था तो उसको खिला देती थी आराम से। मदर फीड होता था और एवोकाडो होता था, तो मुझे कोई उसका बैग इतना बड़ा लेके साथ साथ नहीं घूमना पड़ता था। बस एक एवोकाडो लिया, अट्ठा खिलाया वहीं से चमचे से, और गुड टू गो। उस वक्त एवोकाडोज इतने आम मिलते नहीं थे, वो 9 साल का हो गया है। तो इत्तेफाक से मेरा कोई मीट एंड ग्रीट था, उसके लिए अमेरिका गए, तो वो भी मेरे साथ गया था। तो वहाँ मैंने उसे दबा के खिलाए। फिर आदत उसको पड़ गई। मैं जो हूँ ना, जब मैं छोटी थी तो मैं दूध नहीं पीती थी, मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता था। और मुझे बाद में रिग्रेट हुआ, क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा माँ बनने वाली थी तो मुझे बहुत सारी डेफिशिएंसीज हुई दूध ना पीने की वजह से। मैं चीज़ शौक़ से खाती थी, जो कि दूध का नेमल बदल भी हो सकता है या योगर्ट भी हो सकती है, वो अब जाके पता चला है। लेकिन मुझे बड़ा दुख था कि मैंने सारी ज़िंदगी दूध नहीं पिया। अम्मी बहुत कोशिश करती थी, लेकिन मुझे मलाई जो दूध के ऊपर होती थी वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। फ्लेवर्ड मिल्क इतने उस ज़माने में कॉमन नहीं थे, बाद में हो गए। फिर जब मुझे पहली दफ़ा ऐसा फ़ील हुआ कि ये मैंने गलत किया अपने साथ, मेरी हड्डियों में दर्द, मेरी पहली और दूसरी डिलीवरी के बाद जो कमज़ोरियाँ मैंने महसूस की, वो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने अपने बच्चों के साथ ही नहीं करना, मुझे बहुत सख्ती करनी है उनको। स्पेशली इतनी इम्पोर्टेंट है बचपने से। हाँ, तो अब जब आप ये रिग्रेट करती हैं कि भाई, अब रिग्रेट नहीं करती, तब बच्चे मेरे जब हुए तब कर रही थी। तो फिर मैंने अपने बच्चों पे सख्ती की, उनको दूध पिलाना मस्ट कर दिया ज़बरदस्ती, और फिर उनको आदत डेवलप हो गई। अब तो वो काबू में नहीं है मेरे, लेकिन मैंने शुरू में जब तक काबू में थे
वो 3 ग्लास सुबह दोपहर शाम ये सर पे खड़े होके पिलवाना होता था। हाँ, तो सोचो कि तुम्हारी अम्मा कितनी परेशान होती होंगी तुमसे। लेकिन अम्मी मेरे पीछे भागती नहीं थी, जैसे हम भागते हैं ना बच्चों के पीछे। अम्मी कभी भागी नहीं। वो क्यों? आई डोंट नो, अम्मी का थोड़ा था स्टाइल, खाना है तो खाओ नहीं तो ना खाओ, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे होता है ना कि बाहर से कोई आएगी या बच्चे आजकल होम डिलीवरी करके मंगा लेते हैं। अम्मी थोड़ी सख्त थी, थोड़ी डिसिप्लिन थी, तो फिर अगर हम नहीं, ज़ाहिर है भूख लगती थी वही खाते थे जो पक्का होता था घर में, मजबूरी थी। Do you not think कि you know as a parent now that you've realized कि जब बच्चे छोटे थे कि ये चीज़ें हेल्दी हैं और उनके अंदर आपने वो हेल्दी डाइटिंग हैबिट्स जो वो उनमें डाल दी, जो कि ऑब्वियसली उनके बड़े होने तक और माशाल्लाह से बड़े हैं, तो वो जो कमी या जो डेफिशिएंसीज थी वो उनमें नहीं है डाइट का। थोड़ा सा मेरी बेटी खाने पीने के मामले में थोड़ी पिकी है, वो कम खाती है, और उसी वजह से जब कोविड हुआ तो बाकी घर के सारे लोगों के मुकाबले में उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक है। सो इसीलिए वो भी, उसको फिर समझ आई तो अब वो जिम भी कर रही है, वो खुद खाने की कोशिश, वो जंक ज़्यादा खा रही होती थी। सो कभी कभार होता है, बच्चे एक सर्टेन एज तक तो आपके काबू में रहते हैं खाने में, लेकिन उसके बाद फिर आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो वैसे भी आप जब नया नया पेरेंट बनते हैं ना, तो शुरू में आपको खुद समझ नहीं आता आपने क्या करना है। फिर आप जब 1-2 बच्चों के बाद तीसरे बच्चे या दूसरे बच्चे के माँ बाप बनते हैं, फिर आपको समझ आती है कि आपने करना क्या है। अच्छा, तो आपकी जो बचपना था उसमें आप अपनी वालदा का जिक्र कर रही हैं कि मतलब उनका एक डिसिप्लिन था और उन्होंने कहा कि भाई ये पका है, यही खाना है। अब्बा जो थे वो लाड उठाते थे? अब्बा बहुत काम में इतने बिजी रहे कि एक सर्टेन एज तक अब्बा ये चीज़ें नहीं देखते थे। अम्मी बिजी होती थी, लेकिन अम्मी ये चीज़ें भी देख रही होती थी, हमारी पढ़ाई, हमारा खाना पीना, ये सब चीज़ें। और फिर जब अम्मी सख्ती करती थी तो अब्बू नहीं होता था कि गले लगा लेंगे। हमारे घर में इस तरह का रूल नहीं था। जब अब्बू सख्ती करते थे तो ऐसा नहीं था कि अम्मी गले लगा लेंगी। वो उन दोनों का एक वो टीम थी कि जिसने एक ने सज़ा दी है तो दूसरा भी उसके साइड ही रहेगा, वो बच्चों की साइड नहीं लेगा। उस तरह से बच्चे जो हैं उनको ये पता होता है कि हमने किसी के पीछे छुप नहीं जाना है जी ना? बिल्कुल। तो आपके बच्चों के में यासिर जो है उनका कितना यासिर को गुस्से के दौरे पड़ते हैं, वरना वो इतना ज़्यादा नहीं देख रहा होता चीज़ों को। एक्चुअली मैं खुद चिकन खाती हूँ, मैं गोश्त और बीफ नहीं खाती। मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है तो मुझे इजाज़त भी नहीं थी, और मुझे पिंपल्स हो जाते थे जब भी मैं गोश्त खाती थी। तो वो आदत मेरे जो बच्चे हैं उनमें भी आना शुरू हो गई थी, और मेरे हस्बैंड को ये बात नहीं पसंद थी, क्योंकि वो सब खाता है। वो सब्जी हो, दाल हो, मतलब अगर उसे पत्थर भी उबाल के दे दोगे तो वो भी खा ले। वो उसके खाने में कोई नखरे नहीं, कोई नखरे नहीं। तो वो चाहता था कि उसके बच्चे भी ऐसे हों। वो बार बार मुझे ये कहता था, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे सिर्फ चिकन पे आ गए हैं, घर में चिकन पक रही होती है, हमारी कुक को भी बार बार डांट पिटती है, आपको तो आसान लगता है चिकन पकाना, इसलिए आप चिकन पका देती हैं। तो फिर ये रूल होता था कि चिकन हफ्ते में एक, जब उसको एक गुस्से का दौरा पड़ा तो उसने कहा चिकन हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा बनेगी। जुल्म। ये कुछ हफ्ते तक हमारे पास प्रैक्टिस रही। अगर और तुम्हें खाना है तो तुम अपने लिए अलग बनवा लो, मैं तुम्हारे ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहा, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो सब खाएंगे। सो उस वक्त मेरी बेटी ने थोड़ा खाना छोड़ दिया, क्योंकि हमारे गोश्त पक रहा होता था या सब्ज़ी पक रही होती थी। वो सब्ज़ी और चिकन तो खा लेती थी, वो गोश्त का सिर्फ शोरवा खा रही होती थी, तो उसकी हेल्थ गिरना शुरू हो गई। रोटी के साथ सिर्फ शोरवा खा रही है। तो फिर थक हार के यासर ने कहा अच्छा भाई जो पकाना है पकाओ। लेकिन मेरे बेटे जो हैं वो सब खाते हैं। मेरी बेटी सब्ज़ी, दालें वालें और चिकन खाती है, वो गोश्त की इतनी शौकीन नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसे बीफ की तरफ डाला है, स्टेक्स वगैरह की तरफ। निदा, मुझे ये लगता है कि आपके बचपने में आपकी ख्वाहिशात थी, ये खाना है, ये नहीं खाना है, या अम्मा ने कहा कि नहीं यही खाना है। आजकल के बच्चे अवेयर भी बहुत हैं जी। अगर आप उनको किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो वो फट से आपको बताते हैं कि नहीं, इसके अंदर तो ये चीज़ें हैं और इसके अंदर ये चीज़ें नहीं है। इन अ वे इट इज़ गुड ऑल्सो। लेकिन क्या आप महसूस करती हैं कि जो एक्सपीरियंसेस, जैसे कि आपने बताया भी कि जो आपने आपकी डेफिशिएंसीज थी, जैसे आपने दूध नहीं पिया, ठीक है, जबकि दूध एक ऐसा ड्रिंक है
जो कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बस बच्चा सुबह भी पिए तो रात को भी पी के सोए। और एक पहले तो ये भी होता था ना कि आधा पी के छोड़ दिया, तो नहीं, जो आखिरी वाला है ना उसी में सारी ताकत है। बच्चों को बहाने से तरीके से करते थे। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मैं सफ़ेद ही नहीं खा सकती, मुझे सफ़ेद चीज़ों से कुछ थी प्रॉब्लम। हालांकि घर में दूसरे और बच्चे बहन भाई वो सब खाते थे, मैं सफ़ेद ही नहीं खा सकती थी। मैं दही ऐसे नहीं खा सकती रायते के बगैर, मैं दूध नहीं पी सकती थी, तो मलाई नहीं खा सकती थी। तो मुझे थी कोई प्रॉब्लम, सफ़ेद वाली चीज़ नहीं खा सकती थी। अम्मी अब्बू ने कोशिश की, ऐसा नहीं उन्होंने कोशिश की, लेकिन ना आई डोंट नो, मुझे एक वॉमिट सी फील होती थी, कुछ ऐसा था। मगर बाद में वो मैंने ओवरकम किया। जैसे मैं बहुत मदर फीड कराना चाहती थी अपने पहले बच्चे को, लेकिन मैं वो शौक़ पूरा इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि वो उसका पेट नहीं भरता था, जो पहला मेरा बेटा था। तो उसको मैं सिर्फ 4 महीने तक मदर फीड करा सकी, बाकी फिर उसने बॉटल से दूध पिया और मैं बहुत हमेशा दुखी हुई कि मैं उसको नहीं। तो जो दूसरे बच्चे हुए ना, मुझे एक दुख था अंदर कि मैं पहले बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पाई। और मैं उस वक्त मॉर्निंग शो कर रही थी, मुझे पता था, मैं डॉक्टर से मिलती थी कि मदर फीड में कितनी ताकत है बच्चों के लिए, बीमार भी नहीं होते वो। तो मैंने अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में अपने ऊपर काम किया, मैंने अलग अलग किस्म के दूध पिए, वाइटामिन्स लिए, वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से मैं पहले बच्चे को फीड नहीं करा पाई थी। मैंने फिर बाद में दूसरे और तीसरे बच्चे को सिर्फ मदर फीड कराया, मैंने उनको बॉटल फीड नहीं कराया, अपनी मेहनत से और चीज़ें खा खू के वो भी सारी। तो मैंने ये देखा कि वो माशाल्लाह वो 2 बच्चे मेरे बीमार नहीं हुए इतने। मैं हमेशा उनको अस्पतालों के चक्कर नहीं, पहला वाला है बार बार उसको पेट ख़राब हो रहा है तो उसको ड्रिप्स लग रही हैं। सो ये सारी चीज़ें बंदा एक्सपीरियंस से सीखता है। और इसीलिए फिर मुझे पता चला कि ग़िज़ाइयत कितनी इम्पोर्टेंस रखती है आपकी ज़िंदगी में और बच्चों की ग्रोथ के ऊपर। आप अपने बच्चों की अब डाइट से मुतमईन है? आप समझते हैं कि अभी भी कुछ कमी बेशी रह गई है? जो तीसरा वाला है ना, माशाल्लाह, उस पे सारी मैंने अपनी कारीगरी, कहते हैं ना, जो सारा सीखा वो सब। ब्रोकली वो खाता है माशाल्लाह, बीन्स, मशरूम्स, पालक, ये सारी, क्योंकि उसको मैं समझाती हूँ कि पढ़ो, देखो कितनी ताकत है इसमें। अगर वो 2 दिन जंक खाएगा तो तीसरे दिन उसको सुशी खानी है। तो उसको खुद ये पता है कि देखें, मैंने हमारे घर में टिंडे पकते हैं, अब पहले नहीं पकते। ये सारा क्रेडिट मैं यासर को देती हूँ क्योंकि वो टिंडे भी खाता था, उनके घर में सब्जियाँ भी होती थी, करेले तो भिंडी। अब जो है मेरे बच्चे भिंडी भी खाते हैं, तो लौकी और तुरई भी पकती है, वो उसका क्रेडिट मैं यासर को देती हूँ। सब्जियों की आदत किसी चीज़ की तो दिया तुमने। हाँ, वो सख्ती से लाता है। फिर वो हम लोग कभी डिनर्स पे भी बाहर जाते हैं तो स्टेक्स मंगाई जाती हैं कि चलो बीफ खाओ, कभी कभार ओकेजनली। क्या आपको ये महसूस होता है कि सिंपल ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो उस ज़माने में, जब आप छोटी होती थी, जो बहुत दूर का तो नहीं है ज़माना, मैं अपना कोई ज़िक्र करूँ तो शायद लगे कि कदीम ज़माने में, लेकिन अगर जो सिंपल डाइटिंग हैबिट्स होती थी वो उनकी एक्सेसिबिलिटी भी बहुत आसान थी। लाइक हम अब रोते हैं ना कि भाई महंगाई हो गई। जो आप अपने बच्चे के ऊपर, छोटे बच्चे के ऊपर जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं, उसको खिला रही हैं, देर एक्सपेंसिव, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह, जो कि हर एक के दस्तरस में नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, जैसे ब्रोकली है तो गोभी खिला दें, अगर आप ब्रोकली नहीं खिला सकते। गोभी की आदत हम अपने बच्चों को आदत डेवलप नहीं कराते हैं। मुझे इतना, एक मेरे पास एक्सपर्ट आई थी शो पे, उनकी बात इतनी अच्छी लगी, कहने लगी मैंने ऐसे अपने बच्चों की ट्रेनिंग की है कि मैं ना उनसे, जिस तरह लोग टॉफ़ियाँ छुपा के रखते हैं ना, मैं उनसे ना फ्रूट और इस तरह की ड्राई फ्रूट्स छुपा के रखती थी। तो उनको लगता था कि वो टॉफ़ी है हमारे लिए, तो उनको ऑटोमेटिक उन्होंने बच्चों के दिमाग से खेला कि ये अच्छा, चलो अब तुम्हें फ्रूट इनाम के तौर पे मिलेगा, अब तुम्हें ड्राई फ्रूट इनाम के तौर पे मिलेगा। तो बच्चों को लगने लगा कि ये जो है ना, ये टॉफ़ी है। जब वो छोटे थे तो उनके और मेरी देवरानी है, उसकी बेटी खाना नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं, हर वक्त वो बहुत नखरे करती थी। तो मेरी देवरानी क्या करती थी, ड्राई फ्रूट्स का प्याला भर के, यहाँ रख देती थी।
अब वो खाना नहीं खाती थी तो वो जंक के बजाय ये उठाती थी चीज़ें और खाती थी, चलते फिरते खाती रहती थी। तो मुझे उसका ये तरीक़ाकार एज पेरेंट अच्छा लगता था। मैं पिक करती थी चीज़ें कि यार देखो उसकी बच्ची जंक नहीं खा रही है, अगर वो अगर वो खाना नहीं खा रही है तो वो अला बला से पेट नहीं भरी, वो फिर भी डाइट अच्छी ले रही है, तो उसमें डेफिशिएंसी नहीं होंगी। हाँ, मैंने अपनी दोस्त को बाकायदा रोते हुए देखा है क्योंकि उसकी बेटी खाना नहीं खाती थी, और जाहिर है जब वो खाना नहीं खाती थी तो डॉक्टर कहते थे इसका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो उसका पूरा ससुराल का एक कहते हैं ना प्रेशर उसके ऊपर था कि तुम सही बच्ची नहीं पाल रही हो। ऐसा होता है हमारे घरों में। तो वो प्रेशर में आके ससुराल वालों के उसने रोटी सब्ज़ी जो भी और सालन वालन था वो ब्लेंडर में ब्लेंड करके बीकर में उसको ज़बरदस्ती पिलाना शुरू कर दिया, और वो बेटी भी रो रही होती थी पीते हुए और वो उसके भी आंसू गिर रहे थे। तो एक दफ़ा उसने ये प्रैक्टिस मेरे सामने की, तो मैंने उसे समझाया तुम क्या कर रही हो, ये तुम अपनी बच्ची को साइको बना दोगी, इस तरह नहीं होता। और मैंने ये लर्न किया कि जैसे मेरा जो सबसे छोटा बेटा है, जब उसने मदर फीड छोड़ा तो वो बॉटल फीड मतलब वो कप में दूध नहीं पी रहा था। मैंने दुनिया जहान के दूध पिला के देख लिए, फ्लेवर्ड मिल्क, लेकिन 2.5 साल बाद वो दूध ही नहीं पी रहा था। मैं इतनी परेशान, क्योंकि ज़ाहिर है अब अवेयरनेस थी, उस एज में मेरे तीसरा बेबी हुआ था कि मुझे अवेयरनेस थी अब कि कितना ज़रूरी है दूध और कैल्शियम। तो मैंने ना उसको ज़बरदस्ती पकड़ के दही खिलाना शुरू कर दी। मैं उसको अपने घुटनों में पकड़ के ना दही खिला रही होती थी। आप यकीन माने उसको आज तक, वो 9 साल का है, उसको दही से नफ़रत हो गई, क्योंकि मैंने उसके साथ बचपन में ये किया। और मैं कहती हूँ कि अगर ज़बरदस्ती इस तरह पकड़ के कोई चीज़ खिलाई जाती तो वो बच्चे को ट्रॉमेटाइज़ कर देती है, सारी ज़िंदगी फिर वो उससे भागता है। सो मुझे भी ऐसा लगता है, हो सकता है कि बचपन में अम्मी ने या अब्बू ने कोशिश की हो मुझे ज़बरदस्ती दूध पिलाने की, जिसकी वजह से मैं सारी ज़िंदगी उन चीज़ों से भागी हूँ, सफ़ेदी खिलाने की। मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो बच्चों को बहुत टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उन्हें फोर्स करते हैं तो वो चीज़ें, वो खाना हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। क्या ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, और ये बल्कि ऐसा क्या होता है, मैंने तो अक्सर देखा है कि बच्चों को दूसरों के घर के खाने अच्छे लगते हैं। ऐसा है, मेरी बेटी जो है वो, उसको नहीं अच्छे लगते अपने घर के खाने, लेकिन वो नेबरहुड में जो दोस्त की अम्मी बनाती है ना, वो दाल चावल उनकी है, वो ऐसी है, मतलब लाइक वो अपने दोस्तों के घर के खानों से अट्रैक्ट हो रहे होते। ऐसा है, हो सकता है हम भी होते हैं उस ज़माने में। हाँ, मुझे याद है मेरा तो भाई जो था वो अंडा जाके पड़ोस में खाता था। हाँ, तो फिर माँ ने सोचा कि चलो इसी तरह से खा ले। हाँ, तो अगर बच्चों, जैसे आपने कहा कि हमें टेक्निक्स के साथ टेक्निकली कोई तरीके, कोई ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं कि बच्चे जो हैं वो उस फूड को एक्सेप्ट करें और उसको खाते जाएं ताकि वो हेल्दी और नरिशमेंट वगैरह। बिल्कुल। एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स देम मेंटली आल्सो स्कूल के अंदर। और जब स्कूल में बच्चे जाते हैं, हाँ, मेरे ज़माने में हमें एक अमाउंट मिलती थी, 1 रुपया होता था, उसमें आपको एक समोसा मिल जाता था, एक कोई बोतल आप ख़रीद लेते थे और एक कोई चॉकलेट वगैरह, तो वो हम अपने ब्रेक में लेते थे। अब आई हैव सीन दैट पेरेंट्स एंड स्पेशली मदर्स आर वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट चिल्ड्रन ईट एट स्कूल। तो आपने अपने बच्चों के लिए या आपकी अम्मा ने, जब आप स्कूल जाती थी तो जो लंच बॉक्स बनता था उसमें क्या रखा जाता था? मतलब मुझे भी यही याद है कि जब हम स्कूल जाते थे तो हमें सैंडविचेस या कोई इस तरह का, कोई बहुत फोर्स नहीं किया जाता था हमें कि हेल्दी खाना है और ये खाना है। अम्मी कहती थी सब कुछ खाना है, क्योंकि हम इतनी होटलिंग करते ही नहीं थे। हम अगर हम स्कूल में अगर खा रहे हैं बन कबाब, और मुझे याद है बन कबाब और एक मिनी बॉटल होती थी वो ख़रीद के हम खा लिया करते थे, या कभी लंच में सैंडविचेस ले जाते थे। वो इतना प्रेशर नहीं था हमारे ऊपर हेल्दी ईटिंग का। उनको था सब पका है घर में, जो पका है वो खाना है, बस वही खाना है। तो वो नखराबाजी नहीं हमारी इतनी उठाई गई हमारे घर में। मैंने अम्मी अब्बू को सैलड खाते हुए देखा है, सारी ज़िंदगी सैलड होती थी साथ, उनको बाद में दही और चीनी या दही और चावल मिला के खाते हुए देखा है। सो अब्बू और अम्मी ख़ुद दूध पीते थे गरम करके,
तो जो आप घर में देख रहे हो तो अच्छा, फिर हमारे यहाँ शलजम का अचार डाला करता था, अगर ऐसे शलजम नहीं पकड़ी तो शलजम का वो पानी वाला अम्मी डालती थी, या सब्जियों का सिरके वाला अचार डाला करता था। तो मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी ने मज़ा करके हमें सब्जियां खिलाई हैं, या वो ख़ुद बहुत अच्छा खाना पकाती थी तो वो इस तरह उन्होंने खिलाई हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो उन्होंने, मतलब मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं चिकन खाती थी तो मेरे बच्चे बहुत चिकन पे आ गए थे। लेकिन हमारे घर सब्जियां भी बनती हैं, हमारे घर भी काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि हर चीज़, दाल चावल भी बनती है। लंच बॉक्स में क्या डालते? लंच बॉक्स के ऊपर इतना फोकस नहीं किया। शुरू में जब बच्चा मेरा छोटा था तो उस वक्त फोकस किया जाता था कि कैरेट रखी हुई है खाने में तो फ्रूट रखा हुआ है, तो शुरू में तो वो खा लेता था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता गया, वो डब्बा जैसे जाता था वैसे ही आने लगा। मैं इतना मिनी कैरेट्स ला रही हूँ और बड़ा, क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है हेल्दी ईटिंग और इस तरह का, वो लंच बॉक्स ख़रीद के लाए जा रहे हैं जिसमें अलग अलग खाने हैं, लेकिन वो डब्बा वापस आ जाता था। आई डोंट नो वाई। और पता चलता था कि अपने जो स्टूडेंट जो जंक लाया हुआ है, चिप्स लाया हुआ है, बच्चे वही खा रहे होते। तो जो मेरे बड़े वाले बच्चे थे उनके स्कूल में तो मना था जंक, आप नहीं ला सकते थे। वो खुद कहते थे कि ये भेज सकते हैं, ये नहीं भेज सकते। और ये जो छोटा वाला बच्चा है, इसके स्कूल में आप पैसे देते हैं तो वहाँ उनकी कैफेटेरिया में खुद हेल्दी लंच होता है। सो इतनी मुझे नहीं डिफिकल्टी होती। हाँ, वो अब बच्चा वहाँ से कैफेटेरिया से लंच कर लेता है प्रॉपरली। विच यू थिंक हाइजीन वहारों के हवाले से आपको कोई मसला तो नहीं लगता? क्योंकि वो स्कूल ऐसा है, अच्छा है, जहाँ मैं उन पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। ग्रेट। गुड डाइटिंग हैबिट के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें जो बच्चों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होती हैं। मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज, स्क्रीन टाइम का कम होना। जो मेरे 2 बड़े बच्चे हैं उनको उस ज़माने में उनके पास आईपैड वगैरह कुछ नहीं होता था। मेरे जो तीसरा बेटा है उसकी तो पढ़ाई भी आईपैड पे होती है, उसको होमवर्क भी आईपैड पे मिलता है। ज़माना बदल गया है। सो उनके ऊपर मैंने बहुत सख्ती की। 40 मिनट्स का स्क्रीन टाइम अलाउ था उनको पूरे दिन में, क्योंकि वो स्कूल से जब आते थे तो उनको ट्यूशन भी होती थी, कुरान भी होता था, फिर वो बाहर खेलने भी जाते थे, तो उनके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। वो दोनों बहन भाई 2 साल का फ़र्क है, दोनों ऊपर तले के थे, तो दोनों आपस में खेलते भी थे। पर उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था, फिर ट्यूशन्स पे भी जाते थे। जो ये तीसरा वाला है, ये थोड़ा आईपैड का रसिया है मैं कहूँगी, क्योंकि ये सारे अडल्ट्स के बीच में पल रहा है तो इसका साथी नहीं है कोई। ये 4 बजे स्कूल से आता है, ट्यूशन नहीं होती कोई, और इतना बर्डन नहीं है इसके ऊपर स्कूल के होमवर्क्स का, लेकिन इसको होमवर्क्स भी आईपैड पे ही मिलते हैं। मगर मैं अगर ये देखूँ कि एडवांटेज जो है आईपैड से, ये इसने अपने स्कूल में मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाई थी उस वक्त, इसने मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सीख ली थी आईपैड के ज़रिए। नंबर ब्लॉक्स कोई चीज़ थी उससे। फिर इसको लैंग्वेजेस सीखने का शौक़ था, तो ये स्पेनिश, रशियन, अमेरिकन स्कूल में रहते हुए रशियन भी सीख रहे हैं, ये तो लैंग्वेजेस भी सीख रहे हैं खुद ही। चाइनीज़ भी सिखा दो प्लीज़। वो चाइनीज़ सीखने की उसने कोशिश की थी, कहने लगा ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रही है। सो वो एनिमेटर बनना चाहता है वो आईपैड की दुनिया में रहते हुए, पर मैं फिर भी परेशान हूँ उसकी आईपैड इतनी ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। मगर जो बड़े बच्चे हैं दोनों, एक सर्टन टाइम पर मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को जिम भेज दिया, और उस जिम जाने की वजह से मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चों की हाइट्स बहुत अच्छी हैं, वही ग़िज़ाइयत भरपूर देने की वजह से। अगर मैं ये कहती हूँ, आपने मुझसे पिछली उस पर सवाल किया था कि तुम्हें क्या फ़र्क लगा कि अगर उनको न्यूट्रिशन अच्छी मिली है, मैंने उनको मल्टीविटामिन्स भी दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे सारी ग़िज़ाइयत नहीं ले पाते, तो साथ साथ जिसकी वजह से मेरे तीनों बच्चों का कद अच्छा है उनकी डाइट की वजह से, और जिम जाने की मजबूत हो गए। जी, जिम जाने की वजह से जो बड़ा वाला बेटा है उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी, लंबा चौड़ा, हमारे से भी ऊपर निकल गया माशाल्लाह उसका कद। बेटी की हाइट भी अच्छी है, और उसने अब जिम करना शुरू किया है अपने दोस्तों को देखते हुए। तो अब पहले हम कहते रहे, वो नहीं मानी, लेकिन जब उसके दोस्त सारे जिम जाते हैं तो अब उसको भी जिम जाना है। सो मैंने उससे कहा कि तुम्हें 2-3 महीने जिम जाते हुए तो देखो तुम्हारी स्किन ग्लो करने लगी है। लड़कियों को थोड़ा इसका होता है कि हमारी स्किन ग्लो करें, हमारे बाल अच्छे रहें। जो तीसरा वाला है वो थोड़ा स्पोर्ट्स में थोड़ा सा लैक करता है, वो आईपैड बेबी है।
तो आहिस्ता आहिस्ता, अभी वो 9 का है, हम आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वो चीज़ डेवलप करवा रहे हैं कि एक्सरसाइज और ये भागम दौड़ी स्पोर्ट्स कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। उसका स्कूल ही ऐसा है जिसकी वजह से उसको ज़बरदस्ती वो हम वहाँ धकेल रहे हैं बेसिकली। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हैबिट उससे हम हटवा लेंगे। अभी सख्ती चल रही है घर में। तो क्या आपको ये महसूस होता है कि जब आप किसी चीज़ से बच्चों को रोकते हैं, बच्चे वही करना चाहते हैं? ऐसा है, लेकिन सख्ती बच्चों पे बहुत ज़रूरी होती है, पेरेंट्स की, दोनों की। तो वो मेरे तो नहीं सुन रहा, अभी यासिर उस पर सख्ती कर रहा है कि वो आईपैड किसी तरह उसका टाइम कम करे। आई एम श्योर कि छुट्टी के दिन में नहीं छोड़ता वो, वरना वीकडेज में तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता, कुरान शरीफ पढ़ना होता है और 4 बजे घर आता है, तो शायद उसको 1-1.5 घंटा मिलता होगा सही से, नहीं तो जल्दी सुला देते हैं हम लोग। मैंने बच्चों की एक और ये बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ ये जल्दी सुलाने वाली आदत जो है ना, बहुत कम घरों की है। पेरेंट्स जाग रहे होते ना, तो बच्चे भी जाग रहे होते, वो 12-12 बजे तक जागते। मैंने ये चीज़ अपनी माँ से सीखी थी और बच्चों पे अप्लाई की कि बच्चों को मैंने टाइम पे सुलाया है। तो व्हाट टाइम डू दे गो टू बेड? लाइक अब तो वो बड़े हो गए हैं, वो जागते हैं। मेरा ये वाला छोटा वाला 9:30 बजे चला जाता है, और जब वो दूसरे वाले छोटे थे तब चाहे कोई दावत हो, चाहे कुछ भी हो, तो उनको रात को जल्दी सुलाती थी मैं। उनके स्कूल से ये प्रेशर था कि अगर आप वो सोएंगे नहीं तो वो क्या पढ़ेंगे स्कूल जाके। मुझे ये भी बताना है, नहीं बताना नहीं, पूछना है कि एज ए सेलिब्रिटी पेरेंट्स, ठीक है, और स्पेशली आपका मीडिया एंड देन टेलीविज़न एंड व्हाट नॉट, इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया के हवाले से आप के जो बच्चे हैं वो उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं? मतलब इन योर प्रोग्राम्स, इन योर एक्टिविटीज़। उनकी अपनी एक्टिविटीज़ तो ख़त्म ही नहीं होती हैं। हमने अपने बच्चों को थोड़ी सी शोबिज़ वाली लाइफ से थोड़ा सा दूर रखा। स्कूल्स भी ऐसे सेलेक्ट किए जहाँ अकेडमिकली वो स्कूल स्ट्रॉन्ग हो। उसकी रीज़न हमें पता था कि हमारी ज़िंदगी इतनी ग्लैमरस है, अगर इनको अभी से इस चीज़ में डाल दिया ना तो फिर ये पढ़ाई नहीं करेंगे। तो अब जो मेरे बच्चे हैं वो प्रोफेशनली फिल्म मेकिंग पढ़ रहा है, जो डिग्री कर रहा है बेटा, और बेटी फैशन डिज़ाइन की डिग्री कर रही है। मगर अकेडमिकली वो लोग स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्कूल से तालीम हासिल की है, जो बहुत, जहाँ पे सख्ती थी, कॉन्वेंट्स वाली सख्ती थी। जो तीसरा वाला है, इसको थोड़ा सा हमने ढील दे दी है कि ये जिस स्कूल में है वो उतना वो पर्सनालिटी बिल्ड करते हैं, वो ये नहीं देखते कि, मगर फिर भी वो तेज़ है बाकी 2 बच्चों से, तो उसको और बहुत सारी चीज़ें खुद से ही आती हैं। लेकिन जो 2 थे ना, उनको हमने बड़ा सख्ती से रखा। वो सही वाली जो पेरेंटिंग बेसिकली हमने उन दोनों पे की है। ये तीसरा वाला ऑटो पे पल रहा है, इन द सेंस कि हम उस पर इतनी सख्ती नहीं करते और लाड करते हैं। हाँ, लाड करते हैं, हाँ, उससे थोड़ा सा हम लाड करते हैं, तो उसको इतनी आदत भी नहीं है ऊंची आवाज़ की या सख्तियों की। तो कभी हमें बड़े बच्चे कहते हैं ये तो हमारे साथ ज़्यादती है, आपने इसको, ये तो स्पॉइल हो रहा है। वो भी उसके पेरेंट बन जाते हैं। तो हम कहते हैं हेलो, हम उसके पेरेंट हैं, हमें करने दो, तुम लोगों को ज़्यादा अम्मा अब्बा बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है उसके साथ। आई एम श्योर कि जब तीनों साथ होते हैं और आप सब लोग होते होंगे तो एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर में आपने उनको ग्रो किया है। व्हाट वुड यू से टू द पेरेंट्स जो कि वर्क भी कर रहे हैं, जो लेट्स से मीडिया में भी हैं, उनकी नशोनुमा के लिए, जिस तरह आपने कहा अच्छी ग़िज़ा है, डाइट है, एक्सरसाइज है, बट गिव अ ब्यूटिफुल मैसेज टू देम प्लीज़। देखिए, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। मैंने अपनी अम्मी से बहुत कुछ सीखा है। वो मुझे इतनी सिखा के गई कि मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ। अगर मैं अपनी सिबलिंग्स की बात करती हूँ ना, हमारी अम्मी ने हमें बहुत मज़दूर पाला है। यानी हमारे घर में गाड़ी खड़ी होती थी, मगर फिर भी हमें बसों पे सफ़र करवाया है। एक सर्टन टाइम पे, अगर मुझे याद है हम कॉलेज जाते गाड़ी में थे, लेकिन हम वापस आते थे पब्लिक बस में। मुझे आज भी याद है, हम PCHS कॉलेज में पढ़ते थे और G7 बस चलती थी वहाँ से। सो अम्मी ने हमारे घर में गाड़ी खड़ी होती थी, ड्राइवर भी होता था, लेकिन अम्मी ने हमारी तरबियत का हिस्सा ये रखा कि हमें बसेस में भी सफ़र कराया, ताकि हमें आम लोगों को फेस करने की
एज औरत, एज लड़की फेस करने की हमें हमारे अंदर वो पावर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस हमें दिया। तो आज भी अगर मैं निदा यासिर हूँ, मैं मुँह छुपा के रिक्शे में बैठ के निकल जाती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं छोटी गाड़ी में भी ट्रैवल कर सकती हूँ, मेरे कोई नखरे नहीं है। वो सेलिब्रिटी वाले नखरे मेरे अंदर नहीं है, और उसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें पाला ऐसे है। कहते हैं ना कि आप अल्लाह ने आज अच्छा वक्त दिया है, आप पे कभी बुरा वक्त भी आ सकता है, तो खुदा ना खास्ता बुरा वक्त आते तो मैं बहुत आराम से बेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी हुई है। क्या अच्छे बुरे वक्त? हाँ, हमारे घर में एसी लगा था, मुझे याद है कि जब मैं 10th में थी तो एसी अम्मी अब्बू के कमरे में था, हमारे कमरे में नहीं था। तो जब हम मैट्रिक में थे तो मुझे याद है पहली दफ़ा हमारे बेडरूम में एसी लगाया गया था। सो ये बहुत सारी चीज़ें ना, जब मैं छोटी थी मुझे नहीं पता थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब जब मैं खुद पेरेंट बनी हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये चीज़ें मेरी तरबियत का हिस्सा थी, कि अम्मी ने बस में सफ़र कराया, छोटी एज में जॉब्स कराई, मतलब कि फ़ारिग ही नहीं बैठने दिया। 10th के बाद छुट्टी हुई, जॉब करी है निदा, इंटर के बाद छुट्टी हुई, जॉब करी है निदा। वो सारी प्रैक्टिस थी। मैंने एग्जैक्ट सेम चीज़ जो अम्मी ने मेरे साथ की, मैंने अपने बच्चों के साथ की। कि हमारे घर में गाड़ी खड़ी है, मगर मेरा बेटा जो है वो बाइकिया पे बैठ के चला गया पीछे, बाइकिया वाले के पीछे। मैंने कोशिश की है वो करने की। हमारे पास बड़ी गाड़ी है, तो मैंने अपनी बेटी से कहा, थोड़ा सा उसको हो रहा था कि मैं भी बड़ी गाड़ी मंगाऊंगी, उसमें जाऊंगी, तो मैंने कहा नो, ये तुम अर्न करोगी खुद। तो जो हमारे घर में एक छोटी गाड़ी है वो मैंने कहा तुम इस्तेमाल करोगी। थोड़ा बेटी में आ रहा था वो, मैंने कहा नहीं, हेलो ज़मीन पे वापस आओ, क्योंकि मेरी अम्मा अब्बा ने हमारे साथ ऐसे किया। और आज हम मेरा तेरा नहीं करते, हम अगर हमारे सर्वेंट्स भी होते हैं, जो हमारे लिए पकता है वो उनके लिए पकता है, जो उनके लिए पकता है वो हमारे लिए। मेरे बच्चे मेरे सर्वेंट्स को घर में कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, बदतमीज़ी नहीं कर सकते। सो वो चीज़ें जो अम्मी ने और अब्बू ने हमारे साथ की, वो जो हमारे अंदर है, वही चीज़ मैं अपने बच्चों पे अप्लाई करती हूँ कि उन्हें रफ टफ पालें। और यासिर इतनी अच्छी एक चीज़ कहता है कि बच्चों के अंदर प्यास रखो, किसी भी चीज़ की प्यास। अगर हम किसी चीज़ पर मेहनत और मुशक्क़त करके पहुँच गए हैं, तो हम अपने बच्चों को अच्छा सा अच्छा दे रहे होते हैं। हमने बच्चों को शुरू में सेकंड हैंड मोबाइल दिलाए, हम उनको नए मोबाइल ख़रीद के दे सकते थे, सेकंड हैंड आईपैड्स दिलाए, आहिस्ता आहिस्ता अच्छा रिज़ल्ट आया तो फिर उन्होंने अर्न किया। अब जैसे मेरा बेटा खुद जॉब भी कर रहा है, पढ़ाई तो कर रहा है, साथ जॉब भी कर रहा है हल्के हल्के, तो उसने नया मोबाइल ख़रीदा अपने पैसों से। सो ये चीज़ें अम्मी अब्बू ने हमें डेवलप करवाई हैं, और वही चीज़ हम अपने बच्चों पे अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि एक उनको आपने कहा ना कि एक प्यास रखो कि वो उसके लिए स्ट्राइव करें, उसके लिए आगे बढ़ें। हाँ, दैट इज़ वेरी। कभी कभार मैं ऐसा करने लगती हूँ ना कि मैं बच्चों को थोड़ा सा करने लगती हूँ, अच्छा जी मतलब कोई महंगा गिफ्ट देने लगती हूँ, तो पीछे से मेरा हस्बैंड मुझे रोकता है कि नहीं, उसको अर्न करने। यस, लेट देम अर्न, क्योंकि उनको प्यास होगी तो उसकी चाह में या किसी भी कहीं पहुँचने की चाह में वो मेहनत करेंगे। क्योंकि जितनी मेहनत हमारे माँ बाप ने की है ना, उतनी हमने नहीं की। हमने की है मेहनत, पर हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है जितने मेहनती हमारी जनरेशन है, शायद हमारे बच्चे उतने मेहनती नहीं हो सकते। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ कम होती जा रही है। निदा, अभी हम बात कर रहे थे ना कि बच्चों की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए माँ बाप ज़ाहिर है पूरा वक्त ही कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो बच्चे लेट नाइट काम कर रहे होते हैं, कोई असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं, तो वो जो उनकी लेट नाइट स्नैकिंग होती है वो भी बड़ी गड़बड़ होती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो ऐसी कुछ चीज़ें खा जाते हैं जिसकी वजह से सुबह उठना भी मुश्किल हो जाता है, या उनकी जो डाइटिंग हैबिट्स होती हैं वो हमने रात को खा लिया, अब हम सुबह नाश्ता नहीं करेंगे। तो व्हाट यू से अबाउट दैट? अच्छा देखिए, उसके लिए ना पेरेंट्स कसूरवार होते हैं। हमारे घर में हम फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं रखते, हमारे यहाँ ओकेजनली जब गेस्ट आते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं। सो मेरे बच्चों को एडिक्शन नहीं है फ्रिजी ड्रिंक्स की। हमारे घर में फजूल चीज़ें नहीं पड़ी होती हैं स्नैकिंग के लिए, तो जब उनको रात को कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो क्या करेंगे। और हमारी इजाज़त के बगैर वो डिलीवरी नहीं करा सकते बाहर से पूछे बगैर कि कैसे। और दूसरी बात है, वो छोटे थे तो मैंने उनको रात को जागने ही नहीं दिया कि जो करना है सुबह करो। जब
बच्चे या टीनेज जल्दी में आ उठ के- जाते हैं, फिर उनको तो रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो रात में क्या, वो दिन में भी जंक खाते हैं, इतने अजीब अजीब से चिप्स आए हुए हैं, जो भी स्वीट्स या जो इस तरह की चीज़ आई हैं। जब बच्चे टीनेज में आ जाते हैं फिर आप उन पर नहीं रोक लगा सकते। ये पेरेंट्स को पहले से पता होना चाहिए कि भाई सख्ती एक सर्टन एज तक चलती है, फिर उसके बाद बच्चे काबू में नहीं आते। सही। तो वो तो या तो आप अपने घर में ही नहीं रखें, स्नैकिंग कुछ इस तरह की चीज़ है, नहीं होगा तो खाएंगे, और वो खाएंगे कैसे? लेकिन अगर होगा उनको तो फिर भूख की क्रेविंग तो हो फिर जाए, आप चने रखें, आप ड्राई फ्रूट्स रखें, फ्रूट्स रख दें, भूख लगेगी तो मजबूरन वही मिलेगा उनको खाने को। सही है। तो हेल्दी लेट नाइट स्नैकिंग भी हो सकती है, ये मतलब। हाँ बिल्कुल हो सकती है, हम भी जागते हैं रात और को। ये भी आपकी बहुत अच्छा पॉइंट था कि उनको जल्दी सुलाएं, हाँ ताकि वो रात को उठ के भोतराए हुए ना फिरें। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में 80% से ज़ायद बच्चे आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स की कमी का शिकार हैं, और इसकी वजह गैर मुतवाज़िन खुराक, अनटाइमली डाइटिंग हैबिट्स और गैर मियारी खाना है। ये वक्त है कि हम अपने आप को एजुकेट करें कि अपने बच्चों के लिए हेल्दी फूड कितना इम्पॉर्टेंट है।